नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज एक बार फिर योगानंद परमहंस द्वारा रचित योगी कथा अमृत का वाचन होगा। आज की वाचन सेवा मीनाक्षी अग्रवाल जी को प्रदान की गई है गुरुजी महाराज की तरफ से। आज का सेशन लज्जा आंटी जी इनिशिएट करेंगी। ओवर टू यू लज्जा आंटी, सेशन को इनिशिएट करें प्लीज। ओवर टू यू लज्जा आंटी। Jai Guruji, Jai Guruji. Another beautiful day, and thanks to Multilingual Page and Sevadar and everybody. और जैसे आपने कहा वासन जी, बहुत सुंदर अध्याय आज पढ़ेंगी। हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट रीडर हैं, हम अब तो इनको कहते हैं रीडिंग फैमिली है हमारी सब। तो मीनाक्षी अग्रवाल जो कि यूके से हैं और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा धन्यवाद। गुरुजी ने करवाया क्योंकि हमारे टाइमिंग उनके टाइमिंग थोड़े से फर्क हैं। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी अध्याय 23 का जो शीर्षक है, मुझे अपनी विश्वविद्यालय की उपाधि मिली। यहाँ जो योगानंद जी और अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी का जो भी वार्तालाप है, आज्ञा पालन, आध्यात्मिक साधना, सांसारिक शिक्षा, इसके बीच में जो भी वर्णन आएंगे तो होपफुली बहुत अच्छे से पढ़ेंगी मीनाक्षी अग्रवाल जी। ओवर टू यू मीनाक्षी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने आप सबसे मुझे जोड़ा और मुझे यहाँ पर ये योगानंद जी की बारे में जानने का, पढ़ने का अवसर मिला। बहुत ही पहली बार मुझे एक्चुअली ये सब अवसर मिला है, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली फील कर रही हूँ। अगेन आप सबका बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। तो ये प्रकरण 23 विश्वविद्यालय से उपाधि की प्राप्ति। तुम दर्शन शास्त्र के अध्ययन कार्य की उपेक्षा कर रहे हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम परीक्षा में पास होने के लिए परिश्रम विहीन अंतः प्रेरणा पर निर्भर कर रहे हो। तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र मीन्स फिलोसॉफिकल डिसिप्लिन्स जो जो योगानंद जी पढ़ रहे थे, जो उनके एक एक विषय था उनका, और उनके प्रोफेसर उनको ये बोल रहे हैं कि तुम इस दर्शन शास्त्र के जो जो बुक में जो सेट डिजाइन है, तुम वो नहीं पढ़ रहे हो, तुम उस तरीके से ये एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। अदरवाइज तुम अंतः प्रेरणा मीन्स जो तुम्हारे मन में आता है, जैसे हम बच्चों से बोलते हैं ना कि एक सेट पैटर्न में नहीं लिखोगे तो पास नहीं होगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बस तुम्हारे मन में आ जाने से कुछ नहीं होता, जानने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें वो सेट पैटर्न जानना होगा। तो वैसे ही उनके साथ ये वार्तालाप चल रहा है कि तुम दर्शन शास्त्र के अध्ययन कार्य की उपेक्षा कर रहे हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम परीक्षा में पास होने के लिए परिश्रम विहीन अंतः प्रेरणा पर निर्भर कर रहे हो। परंतु यदि तुम एक विद्यार्थी की तरह मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस परीक्षा में पास नहीं होने दूंगा। तो वही कि विद्यार्थी की तरह स्टेप बाय स्टेप जो भी सेट लिखा हुआ है, जो भी बुक में लिखा हुआ है, प्रोफेसर को वही चाहिए। तो अगर आप वो ही पढ़ेंगे, वो ही लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। श्री रामपुर कॉलेज के प्रोफेसर डीसी घोषाल मुझसे सख्ती के साथ बोल रहे थे। तो ये जो योगानंद जी के जो प्रोफेसर हैं डीसी घोषाल, उनसे बहुत थोड़ा ऐसे सख्ती के साथ ये बोल रहे थे कि भाई पढ़ो और इसको फॉलो करो, जो बुक में लिखा हुआ है उसको फॉलो करो। तुम्हारे सिर्फ मन में सोचने से या अंतरात्मा में उस चीज को समझ लेने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। यदि मैं उनकी लिखित फाइनल क्लासरूम टेस्ट में पास नहीं होता तो मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जाता। ये नियम कोलकाता विश्वविद्यालय के बनाए हुए हैं और श्री रामपुर कॉलेज उसकी एक
संबंध शाखा है। तो जहां पर योगानंद महाराज जी पढ़ रहे थे वो कोलकाता विश्वविद्यालय, और उससे जो एफिलेटेड कॉलेज हम कह सकते हैं श्री रामपुर कॉलेज था, वहां पर वो पढ़ रहे थे। और श्री रामपुर कॉलेज में वहां पर श्री रामपुर कॉलेज में एक परीक्षा होने वाली है पहले। उस परीक्षा को अगर वो पास कर लेंगे तो ही फिर वो यूनिवर्सिटी मीन्स कोलकाता जो विश्वविद्यालय के एग्जाम है तब वो दे पाएंगे। तो पहले तो उनको अपने श्री रामपुर कॉलेज के जो जो परीक्षा थी, जो एग्जाम था, पहले उनको वो पास करना था। भारतीय विश्वविद्यालयों में बीए की परीक्षा में एक विषय में भी अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को अगले वर्ष फिर से सब विषयों की परीक्षा देनी पड़ती है। तो उनके पास जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको उन सब में पास होना था, क्योंकि अगर वो एक में भी फेल हो गए होते तो अगले साल वो पूरी बीए की परीक्षा देते। उस समय ऐसे ही था कि आप एक सब्जेक्ट की को वापस नहीं दे सकते हैं, आपको पूरे पूरे क्लास में ही रीअपियर होना पड़ेगा। श्री रामपुर कॉलेज के मेरे प्राध्यापक साधारणतया मेरे साथ अच्छा ही बर्ताव करते थे, यद्यपि उसमें कुछ विनोद की झलक अवश्य होती थी। मुकुंद धर्म में कुछ ज्यादा ही बह गया है, इस प्रकार मेरा आकलन कर वे मुझे कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की मुसीबत से कुशलता पूर्वक बचाते थे। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि पर्सनली उनके सारे प्रोफेसर उनके साथ बहुत अच्छे थे, उनसे प्यार करते थे। लेकिन लेकिन क्योंकि वो जो सेट पैटर्न नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एक सरकास्टिकली हंस देते थे कि ये जो मुकुंद है, जो योगानंद जी हैं, वो धर्म में इतने ज्यादा बह गए हैं कि वो कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो उनसे क्लास में क्वेश्चन पूछते ही नहीं थे कि अगर हम पूछेंगे तो ये बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर योगानंद जी कह रहे हैं कि वो मुझसे कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की मुसीबत से कुशलता पूर्वक बचाते थे, मीन्स उनसे पूछते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि फाइनल लिखित टेस्ट मुझे बीए परीक्षार्थियों की सूची से हटाने का काम कर देगी। तो प्रोफेसर्स के दिमाग में उन्होंने एक किसी की एक जैसे छवि बना लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि हम जैसा किसी को रोजमर्रा में करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ये अंदर से वैसा ही इंसान है। तो वैसे ही उनके प्रोफेसर्स को लगता था कि जिस तरीके से ये क्लास में बहुत ध्यान नहीं देते हैं तो ये श्री रामपुर कॉलेज में ही होने वाली परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। तो जो यूनिवर्सिटी की जब सूची बनेगी जहां पर यूनिवर्सिटी का लोग एग्जाम दे पाएंगे तो ये वहां पर पास वहां तक तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। ऐसे प्रोफेसर्स को होता है ना कि जो आगे बैठ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा आंसर दे रहे हैं, उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो ऐसा ही योगानंद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो मुझे पूछते ही नहीं थे, फाइनल लिखित टेस्ट मुझे बीए परीक्षार्थियों की सूची से हटाने का काम कर देगी, ऐसा उनको विश्वास हो गया था। एंड मेरे सहपाठियों का मेरे बारे में मत उनके द्वारा मुझे दिए गए नाम से ही स्पष्ट था, पागल सन्यासी। तो जो उनके सहपाठी थे, जो उनके साथ और बच्चे पढ़ रहे थे, वो सब भी उनको पागल सन्यासी बोलने लग गए थे। तो यहाँ पर पागल सन्यासी नाम से ही हम समझ में आ रहा है कि ऐसे वो सब उनको प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि उनकी सन्यासियों जैसी वेशभूषा या सन्यासियों जैसा उपक्रम से वो उनको पागल सन्यासी का नाम उन्होंने उनको दे दिया था। प्रोफेसर घोषाल की मुझे दर्शन शास्त्र में अनुत्तीर्ण करने की धमकी को विफल करने के लिए मैंने भी चालाकी की। तो यहाँ पर योगानंद महाराज जी समझा रहे हैं कि मतलब बताना चाह रहे हैं कि प्रोफेसर घोषाल
उनको ऐसा लग रहा था कि ये दर्शन शास्त्र में मुझे अनुत्तीर्ण करेंगे, क्योंकि क्योंकि प्रोफेसर्स ने जो अपने माइंड में एक उनके प्रति बनाया था कि ये सेट पाठ्यक्रम को नहीं फॉलो करते हैं, तो अगर नहीं फॉलो करते हैं तो ये पास भी नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने योगानंद जी ने एक चालाकी की कि जब फाइनल टेस्ट के परिणाम घोषित किए ही जाने वाले थे, तभी मैंने एक सहपाठी को अपने साथ प्रोफेसर के कक्ष में चलने के लिए कहा। तो उन्होंने वो अकेले नहीं गए। जब वो अपनी फाइनल कॉपी देखने जाते हैं, अपने मार्क्स को चेक करने के लिए जब प्रोफेसर बुलाते हैं, तो उन्होंने अपने एक सहपाठी को अपने साथ बोला कि मेरे साथ अंदर चलो, मेरे साथ चलो, मुझे एक साक्षी चाहिए। मैंने अपने सहपाठी से कहा, यदि प्रोफेसर को अपनी चालाकी से मात देने में मैं सफल नहीं हुआ तो मुझे बड़ी निराशा होगी। तो उन्होंने कुछ तो चालाकी की जिससे कि वो पास हो पाए और वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम तक पहुंच पाए। तो उन्होंने अपने सहपाठी से बोला, मेरे साथ अंदर चलो, मैं अपनी प्रोफेसर को अपनी चालाकी से आज मैं मात देने वाला हूँ। जब मैंने पूछा कि मेरी उत्तर पत्रिका पर उन्होंने कितने अंक दिए हैं, तो प्रोफेसर घोषाल ने नकारार्थी सिर हिलाया। तो उन्होंने जब मार्क्स पूछे तो उन्होंने नकारार्थी सिर हिलाया। जो लोग पास हुए हैं उनमें तुम नहीं हो, उन्होंने विजयी मुद्रा के साथ कहा। क्योंकि अब प्रोफेसर को पूरा यकीन था कि इन्होंने कुछ नहीं लिखा होगा जिसपे हम मार्क्स दे सकते हैं। तो उन्होंने अपनी मेज पर पड़े उत्तर पत्रिकाओं के गड्ढे में देखना शुरू किया। इसमें तुम्हारी उत्तर पत्रिका ही नहीं है। परीक्षा में न बैठने के कारण तुम वैसे ही अनुत्तीर्ण हो गए हो। तो प्रोफेसर ने ये मान लिया था, क्योंकि योगानंद महाराज जी ने अपना नाम कहीं नहीं लिखा है, तो उनको उनकी नाम की कहीं कोई उत्तर पत्रिका मिली ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि इसमें तुम्हारा नाम की कहीं कोई उत्तर पत्रिका है ही नहीं, तो तुम बैठे ही नहीं होगे एग्जाम में, तो तुम्हारे को मार्क्स कैसे देंगे हम। मैं हंसा, सर, मैं परीक्षा में बैठा था, क्या इस गड्ढे को मैं देख सकता हूँ। प्रोफेसर ने असमंजस में पढ़कर अनुमति दे दी। मैंने शीघ्र ही अपनी उत्तर पत्रिका ढूंढ निकाली, जिस पर मैंने अपने रोल नंबर के अतिरिक्त पहचान का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा था। तो ये उन्होंने ऐसे मात देना चाहा, क्योंकि क्योंकि जैसे हम सब समझते भी हैं, और वो तो बहुत अच्छे से समझते थे कि जब हम किसी के बारे में एक पूर्वानुमान कर लेते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसको, या अगर वो लिखते भी तो प्रोफेसर उनको देख के जज करके फिर मार्क्स देते, क्योंकि जब भी हम किसी के बारे में एक पूर्वानुमान कर लेते हैं तो फिर हम वैसे ही उस इंसान को देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपना नाम लिखा ही नहीं था, सिर्फ अपना रोल नंबर ही उस कॉपी पर लिखा था। मेरे नाम की लाल झंडी न दिखने के कारण पाठ्य पुस्तकों के उद्धरणों से अलंकृत न होने पर भी प्रोफेसर ने मेरे उत्तरों को अच्छे अंक दिए थे। तो क्योंकि नाम उनका नहीं था, अब प्रोफेसर को जो आंसर्स दिखाई दे रहे थे, वो भले पाठ्य पुस्तकों के साथ नहीं थे, बट दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, जीवन को देखने का ढंग, जीवन को देखने की नीतियां, इनसे अच्छा योगानंद महाराज जी से अच्छा तो नहीं कोई समझ सकता होगा। तो भले वो उनके साथ सेट पैटर्न में नहीं थे, पर बहुत अच्छे थे, तो प्रोफेसर को मार्क्स देने ही पड़े, क्योंकि जो चीज सही है वो सही है। तो प्रोफेसर भी ऐसे नहीं कर सकते थे कि उनको मार्क्स ना दे। तो उन्होंने बहुत अच्छे अंक दिए थे, बट मेरी चालाकी ध्यान में आते ही वे गरज उठे, केवल तुम्हारी किस्मत बलवान है। फिर उन्होंने आशा के साथ कहा, तुम बीए की परीक्षा में अवश्य फेल हो जाओगे। तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया और बोले कि बस तुम्हारी किस्मत की वजह से तुम्हें मार्क्स मिल गए हैं,
पर बीए की परीक्षा में ऐसा नहीं होगा, तुम वहां पे तो अवश्य फेल होगे। मेरे अन्य विषयों की टेस्ट परीक्षाओं के लिए मैंने कुछ मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया था, विशेषकर मेरे प्रिय मित्र एवं चचेरे भाई प्रभास प्रभास चंद्र घोष से। तो योगानंद महाराज जी ने दर्शन शास्त्र में तो उनको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं थी, बट जो और विषय थे उन्होंने उनके लिए भी, जो उनके चचेरे भाई और उनके मित्र भी थे, प्रभास चंद्र घोष, जो जो उनके साथ शारदा चाचा के बेटे हैं, उनके साथ उन्होंने थोड़ी सी तैयारी करके श्री रामपुर कॉलेज में जो होने वाली परीक्षा थी, जो गेटवे था यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए, उन्होंने उनकी थोड़ी थोड़ी तैयारी करके वो परीक्षा पास कर ली थी। सभी विषयों को सभी विषयों की अपनी टेस्ट परीक्षा से मैं कष्टप्रद रूप से परंतु सफलतापूर्वक निकल गया। सभी विषयों में मुझे न्यूनतम उत्तीर्णांक जितने ही अंक मिले। तो योगानंद महाराज जी एकदम ऐसे अपनी बात सच ही लिख रहे हैं कि मुझे बहुत कम मार्क्स से पास हुआ, बट इतने मार्क्स मिल गए कि मैं परीक्षा में पास हो गया। कॉलेज की 4 वर्षों की पढ़ाई के बाद अब मैं बीए की परीक्षा में बैठने के योग्य हो गया था। तो 4 वर्ष कॉलेज के निकल गए और अब वो बीए की परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हो गए। परंतु इस अवसर से कोई लाभ उठा पाने की आशा नहीं के बराबर थी। परंतु उनको मालूम था कि अब जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा है वो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो वो श्री रामपुर कॉलेज की परीक्षा में पास होने के बावजूद भी वो बहुत खुश नहीं थे कि अब ये परीक्षा बहुत मुश्किल होने वाली है, कैसे होने वाला है। कोलकाता विश्वविद्यालय की कड़ी बीए की डिग्री परीक्षा की तुलना में श्री रामपुर कॉलेज की टेस्ट परीक्षा तो बच्चों का खेल मात्र थी। तो उनको पता था कि अब मैं कैसे करूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पेपर आएगा वो बहुत मुश्किल होने वाला है। ये यहाँ पर तो मैंने पास कर लिया। लगभग प्रतिदिन श्री युक्तेश्वर जी के पास जाने के कारण कॉलेज जाने का मुझे समय ही नहीं मिलता था। तो यहाँ पर जो उनके गुरु हैं श्री युक्तेश्वर महाराज जी, उनके पास वो अपने नियम के अनुसार रोज जाते थे, तो कॉलेज में वो ज्यादा ध्यान देते ही नहीं थे, इसलिए सब बच्चे भी उनको पागल सन्यासी ही बुलाते थे। अनुपस्थिति की अपेक्षा कक्षा में मेरी उपस्थिति ही छात्रों के विस्मय का कारण बनती। तो अगर वो नहीं होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अपने कहीं पे अपने गुरु के पास अपने उन में घूम रहे होंगे। लेकिन अगर वो कॉलेज में किसी दिन, क्लास में किसी दिन होते थे, तो उनके सहपाठी थोड़े से उनका मजाक या थोड़े विस्मय हो जाते थे कि अरे आज तुम कैसे क्लास में। तो उनकी उपस्थिति ही छात्रों के विस्मय का कारण होती थी। लगभग प्रतिदिन मैं जिस दिनचर्या का अवलंबन करता, उसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे मेरे साइकिल पर निकल पड़ने से होती। एक हाथ में गुरुदेव को अर्पित करने के लिए पंथी छात्रावास के बगीचे से चुने हुए फूल रहते। तो जिस छात्रावास में वो रहते थे, जिस हॉस्टल में वो रहते थे, पंथी वहां का नाम था। पंथी का अपना ही एक बहुत अच्छा मतलब है कि अगर हम किसी पथ पर हैं तो मीन्स उस पथ का अनुसरण करने वाले पंथी। तो छात्रावास पंथी में वो रहते थे और वो वहां से सुबह उठते तो सबसे पहले वो वहां से फूल लेते अपने गुरु के लिए, गुरु को के चरणों में चढ़ाने के लिए। प्रेम से मुझसे मिलते हुए गुरुदेव दोपहर का खाना वहीं खाने के लिए मुझसे कहते। मैं बिना किसी अपवाद के नित्य ही अत्यंत सत्वरता के साथ उनकी बात मान लेता, ताकि दिन भर के लिए कॉलेज के विचार से मुक्ति मिल जाए। तो जब भी उनके गुरुदेव श्री युक्तेश्वर महाराज जी उनको खाने के लिए भी पूछते, तो वो सोचते कि इससे अच्छा मेरा और क्या भाग्य हो सकता है। और कॉलेज का तो उनके दिमाग में आता नहीं था ज्यादा, तो वो उनके साथ उनकी लंच भी करते।
घंटों श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य में रहकर उनका अपूर्व ज्ञानोपदेश सुनने या आश्रम के कार्यों में सहायता करने के बाद मैं करीब आधी रात के समय अनिच्छा पूर्वक ही पंथी छात्रावास के लिए प्रस्थान करता। तो गुरुजी का मन, जो गुरुजी के साथ रहने में कितने भी घंटे बीत जाएं, श्री योगानंद महाराज जी का मन तब भी भरता नहीं था उनकी बातें सुन के, उनके ज्ञानोपदेश सुन के। पर फिर वो आधी रात तक हो जाती थी, तब वो अपने पंथी छात्रावास वापस लौटते थे। कभी कभी तो रात भर में अपने गुरु के साथ ही रहता, उनकी बातों में इतना मग्न होता कि कब रात का अंधकार भोर के उजाले में बदल गया पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही होता है जब गुरु ज्ञानोपदेश दे रहे हो, ज्ञान की गंगा बह रही हो, दर्शन शास्त्र की बातें चल रही हो, तो किसको याद रहेगा कि दिन हो रहा है कि रात हो रही है। तो सेम योगानंद जी भी के साथ भी ऐसे ही होता था। वो इतने मग्न हो जाते थे कि उनको कई बार पूरी रात भी निकल जाए तो उनको ध्यान ही नहीं रहता था। एक रात लगभग 11 बजे जब मैं छात्रावास में वापसी की अपनी साइकिल सवारी के लिए जूते पहनकर तैयार हो रहा था, तो गुरुदेव ने गंभीर मुद्रा के साथ पूछा। तो कोई भी बच्चा कुछ भी कर रहा हो, जो सच्चे गुरु होते हैं वो, और माँ बाप भी होते हैं, वो हमेशा बच्चों की हर एक्टिविटी उनको पता होती है कि किस तरफ अभी इनका ध्यान ज्यादा जा रहा है। और अब हम भौतिक संसार में रहते हैं तो उनको ज्ञान के साथ साथ भौतिक संसार की भी चीजें पार करनी होती हैं। तो गुरु का भी ध्यान उनकी तरफ गया कि ये बहुत रात भर या बहुत आधी रात तक यहाँ पे ही रहते हैं। तो उन्होंने, गुरुदेव ने बहुत गंभीर मुद्रा के साथ, और जब कोई बड़ा इंसान, जब कोई ऑथोरिटी ऐसे पूछे, और युक्तेश्वर महाराज जैसी ऑथोरिटी ने थोड़ा गंभीर मुद्रा के साथ जब उनसे पूछा, तुम्हारी बीए की परीक्षा कब शुरू होती है? आज से 5 दिन बाद गुरुदेव। तो योगानंद महाराज जी बोलते हैं, 5 दिन बाद गुरुदेव, तुमने तैयारी तो कर ली है ना? तो उनके गुरु बोलते हैं कि तुमने तैयारी तो कर ली है। तो मैं भय से काठ हो गया। मीस जो योगानंद महाराज हैं, महाराज जी बोलते हैं कि जब उन्होंने इतनी गंभीर मुद्रा के साथ पूछा तो वो डर गए, भय से काठ हो गए, मीन्स जैसे जड़ हो गए। जब उनके प्रोफेसर बोलते थे तो उनको इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि प्रोफेसर की बात को वो इतना सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जब गुरु ने उनसे यही बात पूछी तो वो एकदम, उनको बहुत फर्क पड़ा, वो एकदम डर गए। उनको गुरुजी को वो कुछ नहीं बोल पाए, अपने गुरुजी को। हाथ का जूता हाथ में ही धरा रह गया। गुरुदेव, मैंने कहा, आप जानते हैं कि मेरा सारा समय तो प्रोफेसरों के बजाय आप ही के सानिध्य में बीता है, अतः उस कठिन परीक्षा में बैठने का ढोंग रचने से क्या लाभ। तो योगानंद महाराज जी ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके थे कि बीए की परीक्षा में मेरा कुछ होना नहीं है, तो मैं परीक्षा में बैठूं ना बैठूं कोई फर्क नहीं है, और प्रोफेसरों की बात का उन पे ज्यादा कुछ असर नहीं होता था। पर गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव ने उनसे जब पूछा कि तुम्हारी तैयारी हो गई है, तो उन्होंने बोला, मैं प्रोफेसर की बातें सुनता कहाँ हूँ, मैं क्लास में जाता कहाँ हूँ, आप तो जानते हैं कि मैं सारा टाइम आप ही के साथ, आपके सानिध्य में ही रहता हूँ, तो क्यों बैठूं मैं? उस फालतू में बैठने से मेरे को कुछ, मेरा भला नहीं होने वाला है, मैं पास भी नहीं होने वाला हूँ। श्री युक्तेश्वर जी ने अंतर्भेदी दृष्टि से मेरी आंखों में देखा। तुम्हें परीक्षा देनी ही होगी, उन्होंने ठंडे निर्णायक स्वर में कहा। तो जब कोई गुरु, युक्तेश्वर जी जैसे गुरु, अंतर्भेदी दृष्टि से, मीन्स ऐसे देखा कि
गुरुजी जिस तरीके से उनको देखा और उनको समझाया, तो योगानंद महाराज जी कुछ भी नहीं बोल पाए। हमें तुम्हारी पिताजी को या अन्य रिश्तेदारों को ऐसा कोई अवसर नहीं देना चाहिए जिससे वे आश्रम जीवन के प्रति तुम्हारी अभिरुचि की आलोचना कर सकें। तो उनके गुरुजी ने उनको बोला कि नहीं, तुम्हें एग्जाम तो देना है। आश्रम में आने का मतलब या भगवान की बातें सुनने का मतलब या हमारे विचार या हमारी जो हम ज्ञान की बातें करते हैं उनका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी बीए की परीक्षा ना दो। हम किसी को ऐसा मौका नहीं देंगे कि अगर हम आश्रम में आते हो या भगवान के सानिध्य को पाना चाहते हो तो तुम अपनी बीए की परीक्षा से हटोगे या नहीं दोगे। तो हम किसी रिश्तेदार को या तुम्हारे पिताजी को ऐसा अवसर नहीं देंगे कि आश्रम में आने से तुम्हारा जो जो तुम्हारे प्रति वो अभिरुचि की आलोचना, मीन्स तुम्हारी ये वाली जो रुचि है, आश्रम में आने की जो रुचि है, इसकी उनको कोई भी वो आलोचना कर सके। तो तुम मुझे केवल इतना वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठोगे, तुमसे जैसे बनेंगे वैसे उत्तर लिख देना। तो गुरुजी उनको बोलते हैं, युक्तेश्वर महाराज जी उनको बोलते हैं कि बस तुम परीक्षा में बैठने का मुझसे वायदा करो। तुम बोलो कि तुमसे जो बनेगा तुम उत्तर लिखोगे। तो तुम पहले अपना ये मन मत बनाओ कि मैं तो परीक्षा में बैठूंगा ही नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वो उनको इतना कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि तुम पहले ये कॉन्फिडेंस के साथ तो जाओ कि हाँ, मैं एग्जाम दे पाऊंगा। तो सच्चे गुरु ऐसे ही होते हैं कि वो जब हम डर जाते हैं किसी चीज को करने से, हमें लगता है जब हमसे होगा ही नहीं तो हम करें ही क्यों। बट सच्चे गुरु, हमारे गुरु जी हमें ऐसा विचार या हमसे ऐसा ही कहलवाते हैं कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है। पहले तो उस डर को मन से निकालो और उस काम को करने का मन तो बनाओ। उस काम को करोगे ही नहीं तो होगा ही कैसे। तो किसी चीज के प्रति हारना ही नहीं है, हारने का विचार ही नहीं लाना है, ऐसा उनके गुरुजी ने भी उनको बोला कि पहले इतना वचन दो कि तुम परीक्षा में बैठोगे, तुमसे जैसा बनेगा तुम उत्तर लिखोगे। आंसू बेकाबू होकर मेरे गालों पर बह रहे थे। मुझे लगा कि गुरुजी की आज्ञा अनुचित थी और इस ओर ध्यान देने में और कुछ नहीं तो विलंब उन्होंने अवश्य कर दिया था। तो योगानंद महाराज जी बोलते हैं कि मुझे रोना, आंसू बह रहे हैं, मैं रो रहा हूँ कि गुरुजी को अगर ये कराना ही था तो वक्त पे और थोड़ा पहले बोलते तो मैं तैयारी करता। अब बोल रहे हैं और वो उनकी इतनी गुरुजी की आज्ञा को तो वो मना भी नहीं कर सकते थे। तो जब बहुत इंसान दुखी हो जाता है अंदर से, उसको कुछ समझ में नहीं आता तो बस आंसू ही बहने लगते हैं। उनके भी आंसू बहने लगे कि गुरुजी की आज्ञा अनुचित थी और गुरुजी से वो मना भी नहीं कर पा सकते हैं। तो अगर उनको बोलना था तो पहले ही बोल देते। मैंने सिसकते हुए कहा, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो परीक्षा में तो मैं बैठ जाऊंगा, परंतु अभी उचित तैयारी करने का समय नहीं रहा है। फिर अपने आप से ही मैंने बुदबुदाते हुए कहा, प्रश्नों के उत्तर में मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा। तो जैसे बच्चे माँ बाप से करते हैं, या अगर हमारे अपने गुरु हमारे पास होते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं करूंगा क्या, मैं जो आपने मुझे उपदेश दिए हैं मैं वो भर दूंगा, अपने वही लिख दूंगा। मुझे तो कुछ और पाठ्य पुस्तक में क्या लिखा है वो मुझे पता ही नहीं है। तो उन्होंने ऐसे ही बोला, घबराहट से, डर से, कि ठीक है, फिर मैं वही लिख दूंगा जो आपने मुझे समझाया है, आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा। दूसरे दिन जब मैं सदा की भांति अपने नियत समय पर आश्रम पहुंचा तो मैंने विशेषण मन से अपने फूल श्री युक्तेश्वर जी को अर्पित किए। मेरे खिन्न चेहरे को देखकर वे हंसने लगे। तो अब मेरा मन बहुत उदास था। मैं मैं अपने मन में सोच रहा था, गुरुजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया, मेरे को कुछ आता है नहीं और अब मैं गुरुजी को तो मैं मना भी नहीं कर सकता। मीन्स अब तक तो
योगानंद महाराज जी सोच रहे थे कि मैं बैठूंगा ही नहीं परीक्षा में, बट अब उनको बैठना भी है। अब वो गुरुजी ने बोला है तो उनको बैठना ही है। तो उन्होंने बहुत बेमन से अपने जो वो फूल लाए थे, जो रोज लाते थे, वो उन्होंने, देखो इसके बाद भी उन्होंने अपना जो उनका नियम था कि गुरुजी को वो रोज अपनी पंथी हॉस्टल से आते हुए फूल लेके आते थे और गुरुजी को चरणों में चढ़ाते थे, वही उन्होंने अगले दिन भी किया। और वो उनके खिन्न से चेहरे को देखकर गुरुजी हंस दिए। गुरुजी को तो मालूम था कि ये गुरुजी को मालूम था कि ये कितने पानी में है, इनको कितना समझ में आता है, या ये जो जो सेट एक तरीका है लिखने का, वो उन्होंने नहीं फॉलो किया है। तो वो हंसते लगे। मुकुंद, क्या भगवान परीक्षा में या अन्य कहीं तुम्हारी मदद करने में कभी चूके हैं? तो गुरु की इतनी ऑथोरिटी होती है, वो भी श्री युक्तेश्वर महाराज की, कि वो बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारी कभी भगवान ने ऐसा हुआ है कि तुम कभी फंसे हो और तुम्हारी मदद ना की हो? तो नहीं गुरुदेव, मैंने उत्साहित होकर उत्तर दिया, और साथ ही कृतज्ञता पूर्ण स्मृतियों से मुझ में नव शक्ति का संचार हो गया। तो जो गुरुदेव जी ने उनको याद दिलाया कि क्या भगवान ने कभी ऐसा किया है कि तुम कभी कहीं फंसे हो और तुम्हारी हेल्प ना की हो, तुम्हारी सहायता ना की हो, तुम नहीं निकले हो उस भव सागर से। तो जो सच्चे गुरु हैं, अगर सच्चे गुरु उनके पास थे, तो वो तो कुछ भी, वो ईश्वर के समान है। हमारे गुरुजी से हम कुछ भी बोलते हैं, गुरुजी ये काम नहीं हो रहा है, थोड़ा देर होती है, हम रोते हैं, अरे हमने पहले ये नहीं हो रहा है, लास्ट मोमेंट आ गया, लेकिन लेकिन हो ही जाता है। तो उनके तो गुरु उनके बिल्कुल सामने बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि तुम कहीं फंसे हो। और जो भी उनको पीछे की सारी चीजें याद आई, उस सारी चीजों को याद करके, एक होता है ना कि हम कितने भी मुश्किल में हो और हमें कोई अच्छी चीज याद दिला दे, तो हम वहीं पर मुस्कुराहट एक चेहरे पे आ जाती है, कि एक एनर्जी आ जाती है कि हाँ, हम आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, हम निकल गए हैं, हम कहीं पे भी ऐसा हमें फील हुआ, अरे हमसे नहीं होगा। बट अगर हम गुरु को याद कर रहे हैं, तो गुरु हमारा कैसे भी ईश्वर से कनेक्ट करके, वो ईश्वर हमारी उन चीजों को ठीक कर ही देते हैं। तो योगानंद महाराज में भी नव शक्ति का संचार हो गया, एक उनमें एक एनर्जी आ गई। कॉलेज में गौरव प्राप्त करने के प्रयास से तुम्हें तुम्हारे आलस्य ने नहीं, बल्कि ईश्वर प्राप्ति के ज्वलंत उत्साह ने रोका है, मेरे गुरु ने प्रेम से कहा। तो गुरु ने उनको फिर से समझाया कि देखो, चिंता तब करनी चाहिए थी, या भगवान तुम्हारी सहायता तब नहीं करते जब तुम आलस्य में पड़े हो। तो यहाँ पर गुरुजी समझा रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम भगवान भगवान करो और बिना मेहनत करे ही पास हो जाओगे, लेकिन वो तब जब तुमने आलस्य की वजह से कॉलेज नहीं किया है या पढ़ाई नहीं की है, ऐसा नहीं है। तुमने तो, जो तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति का जो उत्साह है, तुमने अपना सारा समय ईश्वर प्राप्ति में लगाया है, ईश्वर की सेवा में लगाया है। तो इसके लिए तुमने अपने पाठ्यक्रम में जो जो तुम्हारी देरी हुई है या तुम नहीं पढ़ पाए हो, उसका रीजन तुम्हारा आलस्य नहीं, तुम्हारा ईश्वर प्राप्ति का ज्वलंत उत्साह है। तो गुरुजी उनको यही समझा रहे हैं कि जब ईश्वर प्राप्ति के लिए तुमने पाठ्यक्रम नहीं फॉलो कर पाए हो, तो फिर ईश्वर तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने बाइबिल के एक वचन को उद्धृत किया, पहले ईश्वर के साम्राज्य को और उसकी नीति परायणता को प्राप्त करने का प्रयास करो, तब अन्य सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो यहाँ पर श्री युक्तेश्वर महाराज जी ने बाइबिल का भी एक वचन उनको बताया। और जितना जितना हम सबको समझ में आ रहा है कि जो गुरु होते हैं, वो किसी एक धर्म को या वो ईश्वर की बातें मानते हैं, जो ईश्वर ने कहा है। उनके लिए कोई धर्म, कोई किताब, कोई पंथ,
कोई ऐसा निश्चित नहीं है। जहाँ पर भी उनको लगता है कि हाँ, ये ईश्वर की कही हुई बात है, वो उसको ही फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बाइबिल के एक वचन का भी यहाँ पर उनको एग्जाम्पल दिया कि पहले ईश्वर के साम्राज्य को और उसकी नीति परायणता को प्राप्त करने का प्रयास करो। तो ये दर्शन शास्त्र की बहुत ही गूढ़ बात है कि जो 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 योगानंद महाराज जी श्री युक्तेश्वर महाराज के साथ पढ़ रहे थे, जान रहे थे कि ईश्वर ने ये पूरा जीवन कैसे कैसे बनाया है, उसका राइटियसनेस क्या है, नीति परायणता कैसी है, वो सब तुम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो, तो सारी चीजें तो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, क्योंकि सारी चीजें फाइनली तो भगवान की ही बनाई हुई हैं। तो अगर तुम भगवान की ही नीति परायणता को सीख रहे हो, तो बाकी ये सब परीक्षाएं और ये सब तो तुम खुद ऐसे ही पास कर लोगे। इसमें इतना डरने की बात नहीं है। अन्य हजारों अवसरों की तरह इस बार भी गुरुदेव के सानिध्य में मेरे मन से बोझ आज फिर हट गया। तो योगानंद महाराज जी का जो जितना भी डर था, जितना भी उनको ये घबराहट थी कि 5 दिन परीक्षा में रह गए हैं और मैंने पढ़ा कुछ है नहीं, तो मैं कैसे पास हो सकता हूँ, लेकिन गुरुदेव ने जो उनको कॉन्फिडेंस दिया, जो उनको प्यार से समझाया, उनके मन से बोझ फिर हट गया। फिर उन्होंने भगवान के ऊपर डाल दिया कि जैसा चाहो गुरुजी आप कर दो, गुरुजी अपने आप कर देंगे। हम सिर्फ हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। और उनके कर्म तो बिल्कुल राइट पथ पे थे, बिल्कुल सही पथ पे थे। वो ईश्वर को जानने का, गुरु की सेवा में, वही सब में वो अपना टाइम निकाल रहे थे। मध्याह्न भोजन रोज की अपेक्षा पहले खत्म करने के बाद उन्होंने मुझे पंथी लौट जाने की सलाह दी। तो जो उनके जो गुरु थे युक्तेश्वर महाराज जी, जो उनको लंच के लिए रोक लेते थे, तो आज उन्होंने कहा कि अब थोड़ा जल्दी खत्म करो और तुम अपने हॉस्टल लौट जाओ, तुम अपने पंथी हॉस्टल लौट जाओ। और फिर उन्होंने उनको बोला, तुम्हारा मित्र रमेश चंद्र दत्त क्या अब भी तुम्हारे छात्रावास में रहता है? तो उनके गुरुदेव ने उनकी सहायता करने के लिए, अब उनके गुरुदेव को उनका जो मित्र है रमेश चंद्र दत्त, वो उनको पता है कि कैसे मुझे इसकी सहायता करनी है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मित्र रमेश चंद्र दत्त क्या अभी भी तुम्हारे साथ ही रहता है? तो उन्होंने कहा जी गुरुदेव, उससे मिलो, प्रभु उसे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में सहायता करने की प्रेरणा देंगे। तो जो ये युक्तेश्वर महाराज जी की जो ये लाइन है, ये ये युक्तेश्वर महाराज जी, उनके उस जो उनका मित्र है, उनका मित्र कैसे उनकी सहायता करेगा, कैसे हेल्प करेगा, ये सब ये सब भगवान और गुरु ही जानते हैं। बस हम तो जो वो बोलते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो हम तो बस हम साधारण इंसानों को पता भी नहीं चलता कि हमारे गुरुजी हमें कब किसको हमारे लिए भेज देते हैं हमारी सहायता के लिए। हमें बड़ा नॉर्मल लगता है, लेकिन लेकिन हमारे काम कैसे बन जाते हैं। ईश्वर किस किस रूप में आके किस किस को किस किस के दिमाग में ये चीजें डाल देते हैं कि जाओ और हमारी मदद कर दो। तो वैसे ही उनके गुरुजी ने उस टाइम पर रमेश चंद्र दत्त का नाम लिया और बोला कि वो तुम्हारे ही छात्रावास में रहता है, उससे मिलो, प्रभु उसे तुम्हारी परीक्षा की तैयारी में सहायता करने की प्रेरणा देंगे। ठीक है गुरुदेव, परंतु रमेश इस समय अत्यंत व्यस्त है, उसने ऑनर्स ले रखा है और अन्य छात्रों की अपेक्षा उसका पाठ्यक्रम अधिक है। तो फिर भी योगानंद महाराज जी ने अपनी जो सही शंका थी वो बताई कि वो तो ज्यादा उसको, क्योंकि ऑनर्स पढ़ना है तो बाकी स्टूडेंट्स तो जितना नहीं पढ़ रहे हैं वो ज्यादा पढ़ रहा है। तो उनको फिर ये शक हुआ कि वो कैसे मेरी मदद करेगा। गुरुदेव ने मेरे आक्षेपों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
तो गुरुदेव को तो पता था, भगवान को तो पता है कि उनको किससे हमारी सहायता करानी है और किस रूप से करानी है। तो हम कुछ भी बुदबुदाते रहें कि ये नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये इंसान हमारी हेल्प नहीं करेगा, ये काम हमारा नहीं बनेगा, हमें डाउट्स आते हैं। तो ऐसे ही योगानंद महाराज जी को डाउट्स आए, लेकिन गुरुजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनको पता था कि वो करेंगे। तो तुम्हारे लिए रमेश समय निकाल ही लेगा, अब तुम जाओ। तो यही गुरु होते हैं, यही भगवान की शक्ति उनमें निहित होती है कि उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे लिए रमेश समय निकालेगा, तो निकालेंगे, अब तुम जाओ। मैं साइकिल से पंथी वापस लौटा। छात्रावास के अहाते में पहुंचते ही सब प्रथम किसी से मेरी भेंट हुई, तो वह थी विद्याभ्यासी रमेश से। तो ये तो होना ही है। उनको सबसे पहले उनके गुरु के प्रभाव से, उनके प्रभु के प्रभाव से, ईश्वर के प्रभाव से जो रमेश हैं वो उनको सबसे पहले मिल गए। झिझकते हुए किए गए मेरे अनुरोध को उसने ऐसी तत्परता के साथ स्वीकार किया जैसे उसके पास समय ही समय हो। तो मैंने तो झिझकते हुए मीन्स योगानंद महाराज जी ने बड़े झिझकते हुए उनसे पूछा कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? क्या आप मुझे ये पाठ्यक्रम समझाने में मेरी सहायता करेंगे? लेकिन रमेश तो जैसे उनको प्रभु का आदेश था कि वो मना ही नहीं कर सकते थे। वो ऐसी तत्परता के साथ उन्होंने स्वीकार किया कि जैसे वो इंतजार कर रहे हैं उनका। अवश्य मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। उस दिन और उसके बाद के प्रत्येक दिन उसने मुझे विभिन्न विषयों की परीक्षा के लिए तैयार करने में कई घंटे व्यतीत किए। तो ये उनके प्रभु की और उनके ईश्वर की अनुकंपा थी कि रमेश जो खुद अपनी परीक्षा में इतने इतने व्यस्त थे, पर गुरु योगानंद महाराज जी के लिए वो कितने घंटे निकाल दिए उन्होंने उनको समझाने में, और उनकी परीक्षा की पूर्णतः तैयारी कराने लगे। मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य में अनेक प्रश्न चाइल्ड हेरोल्ड ने अपनी यात्रा के लिए जो रास्ता अपनाया था उससे संबंधित होंगे। तो यहाँ पर रमेश उनको एक एक चीजें एक्सप्लेन भी कर रहे हैं जो यूजुअली बच्चे नहीं कर रहे थे। तो जब रमेश ने उनको बताया कि हमें जो अंग्रेजी साहित्य का पेपर होगा उसके लिए जो चाइल्ड हेरोल्ड ने जो यात्रा की है, जो रास्ता अपनाया है, उससे संबंधित आएंगे, हमें तुरंत एक एटलस लाना चाहिए, मीन्स जो नक्शा होता है वो लाना चाहिए, संसार का नक्शा, जिससे कि जहां पर वो चले हैं वहां पर मैं तुम्हें समझा सकूं, क्योंकि नक्शे से सामने से चित्र होगा तो योगानंद महाराज जी को रमेश जी के लिए समझाना ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी शारदा चाचा के घर गया और एटलस मांग लाया। तो वो जल्दी से उन्होंने, जब रमेश जी ने उनको बताया कि मेरे घर पे एटलस है, तो वो उनके घर गए और एक एटलस मांग लाए। रमेश ने यूरोप के नक्शे में उन सभी स्थानों पर चिन्ह लगा दिए जहां वायरन का वह रोमांचक यात्री गया था। तो उन्होंने उनको, अगर वो ऐसे ही समझाते या हम कोई बुकिश, जब हम किसी चीज को रटते हैं तो रटना उतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम उसका पिक्चराइजेशन कर लें, उस चीज को पिक्चर के रूप में देख लें, तो वो चीज हम कभी नहीं भूलते हैं। पिक्चर की स्टोरी हमें ज्यादा याद रहती है रादर देन हमें कोई स्टोरी हम पढ़ लें। तो उन्होंने उनको उनका जो समझाने का तरीका था वो भी इतना अच्छे से समझाया कि पूरा एटलस ही उनको समझाया कि ये कहाँ कहाँ गए थे। तुम इससे उनको जल्दी से उनको मीन्स जल्दी समझ में आया और क्लियर समझ में आया। रमेश जब मुझे बता रहा था तब कुछ सहपाठी उसके मार्गदर्शन को सुनने के लिए हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। एक बैठक के अंत में उनमें से एक ने मुझसे कहा, रमेश तुम्हें गलत सलाह दे रहा है। साधारणतया केवल 50% प्रश्न ही पुस्तकों के बारे में होते हैं, अन्य आधे प्रश्न लेखकों की जीवनी से संबंधित होते हैं।
तो जब ऐसा होता है कि जब कोई किसी को पढ़ा रहा होता है तो हॉस्टल में या कहीं पर सब बच्चों को एक जिज्ञासा होती है, कि क्यूरोसिटी होती है कि पता नहीं कौन किसको क्या बता रहा है ना, हमसे कोई कहीं कुछ छूट ना जाए। तो वैसे ही उनके जो जो उनके और छात्र थे वो जब आसपास सुन रहे थे तो वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये तुम्हें गलत ही सलाह दे रहा है। प्रश्न जो आएंगे वो 50% जो क्वेश्चन आएंगे वो ही सिर्फ पुस्तकों के बारे में आएंगे, बाकी तो लेखकों की जीवनी मीन्स जो उनकी ऑटोबायोग्राफी होती है वो भी आएंगे। लेकिन जब परीक्षा भवन में अंग्रेजी साहित्य की प्रश्न पत्रिका मेरे हाथ में आई तो उस पर प्रथम दृष्टि पड़ते ही मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहकर मेरी पत्रिका को भिगोने लगे। उस कमरे के परीक्षा पर्यवेक्षक मेरे पास आकर सहानुभूति पूर्वक पूछताछ करने लगे। तो जब क्वेश्चन पेपर उनके हाथ में आया तो उनकी आंखों से ऐसे किसी चीज को देख के बहुत खुशी होती है ना, बहुत आश्चर्य होता है कि ओ ये कैसे आ गया, मीन्स इतना कम हमने जो उन्होंने इतना कम सीखा और वही प्रश्न पत्र में। तो उनके ईश्वर की कृपा थी, उनके गुरु का आशीर्वाद था और उस आशीर्वाद से जो भी रमेश जी ने उनको पढ़ाया, जब उन्होंने वो देखा तो उनसे रुका नहीं गया, कृतज्ञता के आंसू उनके पुस्तक को भिगोने लगे। और जो एग्जामिनर थे वो तो डर गए, उनको लगा कि अरे लग रहा है इसको कुछ आया नहीं है और ये डर के मारे रोने लगे हैं। तो वो सहानुभूति पूर्वक उनके पास आकर पूछताछ करने लगे। मैंने उन्हें बताया मेरे महान गुरु ने पहले ही मुझे बता दिया था कि रमेश मेरी सहायता करेगा। तो योगानंद महाराज जी पूरा श्रेय वहां पर भी उस एग्जाम हॉल में भी अपने गुरु को नहीं भूले हैं और वो इस रूप में अपने गुरु को थैंक यू बोल रहे हैं कि उन्होंने उन एग्जामिनर्स को भी बताया कि मुझे मेरे गुरुजी ने पहले ही बताया था कि रमेश ही मेरी सहायता करेगा, मैंने किसी और की नहीं सुनी। और देखिए रमेश ने मुझे जिन जिन प्रश्नों के आने की संभावना बताई थी वही सब प्रश्न इस प्रश्न पत्रिका में आए हैं। मैंने फिर आगे कहा मेरी खुशकिस्मती से इस साल बहुत कम प्रश्न अंग्रेज लेखकों के बारे में हैं जिनका जीवन मेरे लिए तो गहरे रहस्य में ही लिपटा हुआ है। तो वो अपने एग्जामिनर से ही बता रहे हैं, अपनी इतनी उनको खुशी हो रही है कि वो अपने एग्जामिनर से भी ये बात बोल रहे हैं वहीं पर कि मुझे जो रमेश ने बताया वो सब तो आया ही, और जो जो कोई बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखनी भी है तो वो मुझे अ, जो जो हमारे आसपास के हमारे जो जो इंडियन है उनकी बारे में ही लिखने के लिए आया है, लेखकों के बारे में, क्योंकि वो इतना गुरु अपने गुरु के साथ वार्तालाप करते थे, ज्ञान की बातें सीखते थे। तो ऑफ कोर्स उन सब के बारे में वो थोड़ा बहुत सुनते ही होंगे। पर अंग्रेज लेखक वो जिनसे उनको इतना कनेक्ट नहीं था, जिनके लिए उनको शायद पाठ्य पुस्तकों को ही रटना पड़ता, तो वो उनके लिए रहस्य ही था और वो ये सब एग्जामिनर को भी बता रहे हैं, अपने गुरु की महिमा वो वहां भी गा रहे हैं। जब मैं परीक्षा देकर छात्रावास लौटा तो छात्रों ने मुझे देखकर जोर से हर्ष ध्वनि की। तो छात्र उनसे प्यार तो बहुत करते थे, बस उनकी कक्षा वाली पढ़ाई पर सबको संदेह था, बाकी सबको उनके लिए बहुत खुशी थी। सब बहुत खुश हुए उनको देखकर। जो लड़के रमेश के मार्गदर्शन में विश्वास करने के कारण मेरा मजाक उड़ा रहे थे वही जोर जोर से मेरा अभिनंदन करके मेरे कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। तो हम यहाँ पर वो सिनेरियो समझ सकते हैं कि जब वो चल रहा था कि जब रमेश उन्हें समझा रहे थे तो तब बाकी लोग मना कर रहे थे कि नहीं ये गलत बता रहे हैं, ये नहीं आएगा। पर वही लड़के जब वही सब आ गया और उन्होंने देखा कि अरे ये इन्होंने रमेश को ही फॉलो किया, रमेश की बात मानी और वही सब एग्जाम में आ गया, तो बहुत खुश हुए सारे लोग और जोर जोर से खुशियां मना रहे थे, जोर जोर से हर्ष ध्वनि कर रहे थे। परीक्षा के पूरे सप्ताह में मैं यथासंभव अधिक से अधिक समय रमेश के साथ ही बिताता रहा। तो जो उनका पूरा सप्ताह था परीक्षा का
वो अपने गुरु के आदेशानुसार उन्होंने रमेश जो थे उनके साथ ही उन्होंने पूरा समय अपना निकालते रहे वो। और जो मेरे प्रोफेसरों द्वारा प्रश्न पत्रिका में डाले जा सकने वाले संभाव्य प्रश्न बताता रहा। मीन्स वो उनको जो जैसे रमेश को गुरुजी का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक भगवान एक किसी के मन में एक चीज डाल देता है और वो इंसान हमें वो चीज हमें वो चीज डिलीवर करता है। मीन्स भगवान भी किसी को माध्यम बनाता है ना, किसी को जब हमारा कोई काम भगवान को कराना होता है तो किसी को तो माध्यम बना देते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए। तो यहाँ पर जो रमेश हैं वो जो उनके गुरु ने भेजे हैं, उनके गुरु रमेश को वो सब उनके माइंड में आ रहा था कि कैसे मुझे इनकी सहायता करनी है। और रमेश उनको सब क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से बता रहे थे। क्वेश्चंस के आंसर भी और क्या आ सकता है, क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सब उनको वो बताते थे। दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रश्न पत्रिका में रमेश के बताए हुए प्रश्न लगभग उसी के शब्दों में आते रहे। तो गुरु की प्रेरणा से रमेश को जो भी इंट्यूशन होता रहा कि अरे ये वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएंगे, और वही क्वेश्चन आ जाते थे। तो योगानंद महाराज जी अपनी परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से दे पा रहे थे, क्योंकि जो प्रश्न पत्र रमेश उनको बता रहे थे वही वो आ रहे थे और वो तैयारी कर लेते थे उनकी। कॉलेज में बिजली की तरह यह बात फैल गई कि चमत्कार जैसा कुछ घटित हो रहा है और हमेशा अनमने से रहने वाले पागल सन्यासी का परीक्षा में उत्तीर्ण होना संभव लग रहा है। तो बाकी लोगों के लिए यह बहुत ही जिज्ञासा की बात हो गई थी कि अरे अ, सबको लग रहा था ये तो सन्यासी है, इनको कुछ ऐसे परीक्षा वरीक्षा देनी नहीं है। उनको खुद को भी यही लग रहा था कि मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा, मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा। लेकिन चमत्कार जैसा हो रहा था, कॉलेज में भी ये बात फैल गई और योगानंद महाराज जी भी उसका पूरा श्रेय अपने गुरु जी को दे भी रहे थे। वो किसी से ये बात छुपा भी नहीं रहे थे कि नहीं, वो तो बोल रहे थे कि रमेश जी मेरे गुरु जी ने बोला है कि रमेश को फॉलो करो और मैं रमेश को फॉलो करूंगा। तो तो सब में ये बात हो गई कि ये पागल सन्यासी भी कुछ उत्तीर्ण हो सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ भी छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया। विश्वविद्यालय के द्वारा बनाई गई प्रश्न पत्रिकाओं में कोई फेर बदल करना स्थानीय प्रोफेसरों के हाथ में नहीं था। तो योगानंद महाराज जी कहते हैं कि विश्वविद्यालय अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये बात जब फैल रही थी कि मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे कोई फेल करना भी चाहे, कोई चाहे भी कि अरे ये हमारी क्लास में नहीं आया कोई प्रोफेसर, जैसे अ, अपने मन में किसी के लिए एक हम पूर्वानुमान करके हम सोचते हैं कि नहीं अरे ये कैसे पास हो सकता है, ये तो आया ही नहीं था, इसने तो पूरी क्लास नहीं की थी। तो वो बोलते हैं कि आ, कोई जो स्थानीय प्रोफेसर थे जो अगर मुझसे चाहते भी तो वो मुझे आ, वो वो मुझे फेल नहीं कर सकते थे। तो वो बोल रहे हैं कि स्थानीय प्रोफेसरों के हाथ में भी वो नहीं था कि वो मुझे प्रश्न पत्रिकाओं में कोई फेरबदल कर दें। एक दिन सुबह अंग्रेजी साहित्य की परीक्षा के विषय में सोचते हुए अचानक मेरे ध्यान में आया कि मैंने एक बड़ी भारी भूल कर दी थी। कुछ प्रश्न दो भागों में विभाजित किए गए थे, क या ख तथा ग या घ। तो जैसे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको दो भागों में विभाजित हो जाते हैं कि दो खंड होते हैं क्वेश्चंस के कि का या खा में भी या गा या घा में से आपको एक चूज करना है। तो प्रत्येक विभाग के एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बजाय मैंने प्रथम विभाग के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए थे। तो योगानंद महाराज जी कहते हैं प्रत्येक विभाग के एक प्रश्न का उत्तर लिखने के बजाय मैंने प्रथम विभाग के ही दोनों प्रश्नों के उत्तर लिख दिए और दूसरे विभाग को लापरवाही से पूर्णतः अनदेखा कर दिया। तो
उन्होंने जो क्वेश्चन उनको दोनों करने थे, उन्होंने उन दोनों को करने की जगह उन्होंने एक ही क्वेश्चन के दोनों भाग कर दिए, जबकि मार्क्स उनको उसके आधे के लिए ही मिलते। तो इस तरीके से उनके सारे क्वेश्चनों का आधा पार्ट ही सॉल्व वो कर पाए, आधा पार्ट रह गया। तो ऐसा प्रेशर में बहुत बार हमारे बच्चे भी करते हैं, हम लोग भी ऐसा कर लेते हैं कि हम आधा ही कर पाए और आधा भाग रह गया। उस परीक्षा में मुझे अधिक से अधिक 33 अंक मिल सकते थे। तो ये सब करने के बाद जब उन्होंने अपना क्वेश्चन पेपर आकर चेक किया, तो उन्होंने चेक किया कि सिर्फ 33 मार्क्स ही वो प्राप्त कर सकते हैं और न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 से 3 अंक कम। तो उस समय जो न्यूनतम उत्तीर्णांक थे कि मिनिमम कितने मार्क्स पे आप पास हो सकते हो, तो वो 36 थे। अब उन्होंने जो क्वेश्चन जिस तरीके से आधे आधे क्वेश्चन ही वो किए, उससे उनको सिर्फ 33 अंक ही मिल सकते थे। तो अब वो बहुत परेशान हो गए कि अब मैं कैसे पास होऊंगा। मैं सीधा गुरुदेव के पास पहुंच गया और उन्हें अपनी भूल बता दी। मैंने कहा, गुरुदेव, मैंने अक्षम्य भूल कर दी है। मैं रमेश के माध्यम से मिली ईश्वरीय कृपा के योग्य नहीं हूँ। मैं बिल्कुल अपात्र हूँ। अब वो बहुत परेशान हो गए, तो वो सीधा गुरुदेव के पास गए कि गुरुदेव महाराज, आपने आपने जो भी रमेश को ईश्वर ने मेरी सहायता के लिए भेजा, अब मैं तो वो भी नहीं ले पाया। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे हमने ही अपने आप से ही गलती कर दी। अब मैं वहां पर मेरा जो भी प्रेशर की वजह से, जो रमेश ने तो मुझे समझा दिया, ईश्वर ने आपने तो मेरे ऊपर कृपा कर दी, लेकिन मैंने ही गलती कर दी। तो मैंने अक्षम्य भूल कर दी, मैं ईश्वरी कृपा को भी नहीं ले पाया हूँ। लेकिन गुरुजी ने उनको बोला, मुस्कुराओ मुकुंद, श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में चिंता का लवलेश नहीं था। तो वो तो गुरु हैं, ईश्वर हैं, ईश्वर की शक्तियां हैं उनमें, उनकी उनके स्वर में जरा भी चिंता नहीं थी। उन्होंने नीले आकाश की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, सूर्य चंद्र आकाश में अपने स्थानों की अदला बदली कर सकते हैं, परंतु तुम्हें विश्वविद्यालय की उपाधि मिलना नहीं रुक सकता। तो जब गुरु ये शब्द बोलते हैं, तो वो ये शब्द तभी बोल सकते हैं जब जब उन्हें पता है कि उनमें इतनी पावर है कि वो ईश्वर से ये मांग सकते हैं कि कैसे भी करो। ये तो इंसानी चीजें हैं, इंसानों के हाथ में है, इनको फेरबदल करना गुरु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने भगवान ने हर इंसान को बनाया तो अपना प्रतिरूप ही है, प्रतिरूप ही भगवान ने इंसान की सृष्टि की है। लेकिन हर इंसान उस ईश्वरीय, उस ब्रह्मांड की ताकत को प्राप्त करने की शक्ति ही नहीं रखता। पर योगानंद जी जैसे योगानंद जी के गुरु युक्तेश्वर महाराज जी तो में इतनी शक्तियां थी, इतने ज्यादा वो ईश्वर ईश्वर के समक्ष थे, ईश्वर के जैसे थे कि उनमें वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते थे कि सूर्य चंद्र ब्रह्मांड में जैसे अपनी स्थितियों में चलते हैं, वो भले बदल जाए, लेकिन तुम्हें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पर योगानंद महाराज जी बोलते हैं, हिसाब करने से तो पास होना असंभव लग रहा था, तथापि मैं जब आश्रम से बाहर निकला तो मेरा मन काफी शांत हो गया था, क्योंकि उनको अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास था। उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित किया हुआ था। और और हम सब यही मानते हैं और यही देखते हैं कि जब जब तुम किसी को बिना बिना किसी अ, जब हम किसी को बिना किसी उम, मेरे पास ठीक से शब्द नहीं है कि जब हम किसी पे बिना संशय के अपने आप को किसी के ऊपर छोड़ देते हैं कि नहीं, अब तुम संभाल लोगे, अब जो होगा देखा जाएगा। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे संशय नहीं करता कि माँ उसको क्या खिला रही है, वो चेक नहीं करता उसको, या वो जाके नहीं देखता कि माँ ने कुछ मिला तो नहीं दिया है। जैसे हम एरोप्लेन में बैठने से पहले पायलट को जाके नहीं देखते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वैसे ही
हम अपनी जिंदगी को गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं। अगर छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन को सही दिशा में, या हमारे जीवन को सफल होने में, या हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी कैसे गुरुजी निकाल देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय रखना ही नहीं है। अगर हमने विश्वास कर लिया तो कर लिया, अगर हमने अपने आप को छोड़ दिया गुरुजी के ऊपर, होगा तो होगा। तो वैसे ही योगानंद महाराज जी बिल्कुल बिल्कुल चिंता के रहित निकल आए कि अब गुरुजी ने बोल दिया है तो हो जाएगा, अब देखेंगे जो होगा। होगा कैसे, ये भगवान के ऊपर छोड़ दिया उन्होंने। कोई संशय नहीं था उनको, उनका मन एकदम शांत लग रहा था। एक दो बार मैंने सशंक मन से आकाश की ओर देखा। सूर्य अपनी प्रचलित कक्षा में ही सुस्थित लग रहे थे। तो जैसे उनके गुरुजी ने बोल दिया था कि सूर्य चंद्र अपनी कक्षा में भले बदल दें, तो उन्होंने बोला सूर्य जब अपनी कक्षा में ठीक चल रहे हैं तो देखा जाएगा, गुरुजी मुझे भी जो करेंगे करेंगे। अब जब गुरुजी ने मुझे आश्वस्त किया है तो किया है। जब मैं पंथी पहुंचा तो एक सहपाठी का स्वर मेरे कानों में पड़ा। मैंने अभी अभी सुना है कि इस वर्ष पहली बार अंग्रेजी साहित्य में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्णांक को ही घटा दिया गया है। तो ये होती है ईश्वर की महिमा, और ये होती है गुरु की महिमा, जो साधारण इंसान ना समझ सकते हैं। बस अपने आप को समर्पित कर सकते हैं पूर्ण भाव से, फिर उसमें कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं। अपने आप को पूर्णतः गुरु जी के प्रति समर्पित कर दें तो अपने आप वो ईश्वरीय अपनी ताकत से कैसे कहाँ से क्या बदलवा लेंगे, हम सोच भी नहीं सकते। तो गुरुजी ने बस उनको गुरुजी ने उनको सांत्वना दे दी कि गुरुजी ने बस उनको सांत्वना दे दी कि आपका ये गुरुजी ने उनको सांत्वना दे दी कि जो भी है मैं अपने आप देख लूंगा। तो वो भी अपनी अपनी गुरुजी के ऊपर पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर जब वो चले आए तो उन्होंने देखा कि और कुछ नहीं तो जो जो उनका उत्तीर्ण अंक का जो न्यूनतम न्यूनतम जो अंक है वो ही 36 से घटाकर 33 हो गए हैं। मैंने इतनी तेजी से उस लड़के के कमरे में घुसा कि उसने घबराकर ऊपर देखा। मैंने अत्यंत उत्सुकता के साथ उससे पूछा। उसने हंसते हुए कहा, अरे जटाधारी साधु महाराज, पढ़ाई लिखाई में अचानक इतनी उत्सुकता क्यों? अंतिम क्षण में रोने धोने से क्या लाभ? परंतु यह सच है कि उत्तीर्णांक को घटाकर 33 कर दिया गया है। तो उस बच्चे को तो लगा, जो बच्चा बता रहा था कि उसको लगा कि इनके इनके 36 मार्क्स भी नहीं आएंगे, इनके 33 मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो वो उनका मजाक ही बना रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई में इतनी उत्सुकता क्यों जटाधारी साधु महाराज? अंतिम क्षण में रोने धोने से तो कुछ नहीं होगा, परंतु यह सच है कि उत्तीर्णांक को 33 कर दिया गया है। तो मीन्स उनको तो 33 की भी उम्मीद नहीं थी उनके सहपाठियों को। तो फिर भी वो उनका मजाक बनाते हुए उनको बोल रहे हैं कि 33 मार्क्स मिनिमम है अभी पास होने के लिए। खुशी के मारे उछलता कूदता मैं अपने कमरे में पहुंचा और जमीन पर घुटने टेक कर अचूक गणितीय हिसाब के लिए अपने परम पिता की स्तुति करने लगा। तो जब पूर्ण रूप से योगानंद महाराज जी ने देखा कि कैसे उनके गुरु ने उनको हर पल पे संभाल लिया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो अपने घुटनों पर बैठ गए। अपने गुरु को धन्यवाद देने के लिए, शुक्राना करने के लिए वो पूर्णतः समर्पित थे उस टाइम अपने गुरु के प्रति। और बस परम पिता की स्तुति करने लगे कि निकाल लिया भगवान ने मुझे इस मझधार से। प्रतिदिन रमेश के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करती एक आध्यात्मिक शक्ति की उपस्थिति के बोध से मैं रोमांचित हो उठता। तो योगानंद महाराज जी को समझ में आ रहा था कि कैसे एक आध्यात्मिक शक्ति
की उपस्थिति है उनके चारों ओर, कैसे कोई उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, कैसे रमेश उनको वो सब बता रहे हैं जो जो उनके एग्जाम पेपर में आते जा रहे हैं, और वो इतने रोमांचित हो उठते थे, इतने इतने कृतज्ञ हो उठते थे, इतना शुक्राना अपने भगवान का करते थे कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो समझ रहे थे कि भगवान की उनके गुरु के द्वारा उनके ऊपर इतनी ज्यादा कृपा है, सरोवर हो गए हैं वो उस आध्यात्मिक शक्ति से। बंगाली भाषा की परीक्षा के संबंध में एक उल्लेखनीय घटना हुई। एक दिन प्रातः जब मैं छात्रावास से निकलकर परीक्षा के लिए कॉलेज की ओर जाने लगा, तो रमेश ने मुझे पुकारा। तो उनकी जब बंगाली भाषा की जो एग्जाम था, जो लिटरेचर एग्जाम था, वो एग्जाम देने जब वो निकलने लगे एग्जाम टाइम पर, तो पीछे से रमेश ने उनको पुकारा। उसने मुझे बंगाली भाषा के विषय में कोई मार्गदर्शन नहीं दिया था, क्योंकि लिटरेचर का पेपर था, बंगाली भाषा का पेपर था, तो उनको लगा इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कोई उनको नहीं कुछ बताया था उसके बारे में। वहां रमेश तुम्हारे लिए चिल्ला रहा है, एक सहपाठी छात्र ने अधीर होकर कहा। तो मेरे एक मित्र ने उनको बताया कि अरे रमेश तुम्हें बुला रहा है, लेकिन अब तुम वापस मत जाओ, वरना हम लोगों को परीक्षा के लिए देर हो जाएगी। तो क्योंकि वो रास्ते से निकल रहे थे, तो उनका उनका सहपाठी उनको बोलता है कि नहीं, तुम वापस मत जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे। रमेश ने कहा, हमारे बंगाली लड़के साधारणतया बंगाली भाषा में आसानी से पास हो जाते हैं, परंतु मेरे मन में अभी अभी ऐसी शंका उठी है कि इस वर्ष अपेक्षित पठन की पुस्तकों से प्रश्न पूछकर प्राध्यापकों ने विद्यार्थियों की बलि चढ़ाने की योजना बनाई है। तो उनको ऐसा इंट्यूशन हुआ रमेश जी को कि जो अ, अभी तक जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं पुस्तकों से लोग पढ़ लेते हैं, और वही प्रश्न वही वही प्रश्न पूछकर बच्चे पास हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी अभी मुझे ऐसा लगा है कि जो अपेक्षित पठन की पुस्तकें हैं, जो अभी सडनली लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो अपेक्षित हो गई हैं, उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा रमेश जी ने उनको बोला, और फिर 19वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध बंगाली समाज सेवक विद्यासागर के जीवन की दो कहानियां संक्षेप में बताई। तो जो समाज सेवक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके बारे में हम सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि कितने बड़े ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े समाज सेवक रहे हैं, जिन्होंने जिन्होंने रीमैरिज ऑफ विडो, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट जो 1856 में पारित हुआ था, उसके लिए उन्होंने बहुत कैंपेनिंग की थी, उनका बहुत बड़ा सहयोग था, तो वो हम उन्हीं का नाम लेते हैं उसके लिए, उस वो पारित कराने के लिए। एंड वो ही अर्न द टाइटल ऑफ फादर ऑफ बंगाली प्रोज। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो उस टाइम पे नहीं वो पाठ्य पुस्तकों में होंगे, तो उनके रमेश चंद जो दोस्त थे उन्होंने बताया कि तुम थोड़ा उनके बारे में जान लो, और उनके बारे में संक्षिप्त सी बातें उनको जल्दी से दो कहानियां संक्षेप में बता दी। रमेश का धन्यवाद कर मैं तुरंत साइकिल से कॉलेज पहुंचा। वहां मैंने देखा कि बंगाली की प्रश्न पत्रिका में दो विभाग थे। पहले विभाग में लिखा था, विद्यासागर के समाज कार्य की दो घटनाओं का वर्णन करो। तो ये था उनके गुरु की आज्ञा और रमेश के बताए हुए बात का बात की बात कि जैसे ही वो उन्होंने क्वेश्चन पेपर उठाया, तो क्वेश्चन ही था विद्यासागर के बारे में दो बातें। तो जब मैं अभी अभी ज्ञात हुई उन कहानियों को उत्तर पत्रिका पर उतार रहा था, तो मन ही मन धन्यवाद करने लगा कि अंतिम क्षण में भी मैंने रमेश की पुकार का मान रखा था। विद्यासागर के कल्याण कार्यों, जिनके लिए अब योगानंद महाराज भी
एक कृतज्ञ हो गए थे कि उनके बारे में जान लिया और वो क्वेश्चन पेपर में वही आ गया। तो यदि मैं अनभिज्ञ रहता तो बंगाली भाषा तो मैं पास नहीं हो पाता। तो अपने गुरु पर उनको इतना ज्यादा विश्वास था कि जब सारे बच्चे परीक्षा के लिए भाग रहे थे कि लेट हो जाएंगे, तब भी उन्होंने वो वो लेट हो ना हो, उन्होंने रमेश जी की बातें सुनी और उन्होंने उनको विद्यासागर के बारे में बताया, क्योंकि उनको तो ईश्वर की जो ईश्वर का अ, जो ईश्वर का इंट्यूशन था वो तो उनको उनको बताना ही था रमेश जी को। तो इसलिए वो वही उन्होंने उनके बारे में जो भी बातें सुनी वो परीक्षा में उन्होंने लिख दी और वो बहुत कृतज्ञ थे कि मैंने अच्छा हुआ रमेश जी की बातें सारी सुनी और मैं ये बंगाली भाषा का पेपर भी अपना पास कर पाया। प्रश्न पत्रिका के दूसरे विभाग में लिखा था, बंगाली में उस व्यक्ति के जीवन पर निबंध लिखो जिससे तुम्हें सर्वाधिक प्रेरणा मिली हो। तो उनको योगानंद महाराज जी तो एकदम ऐसे खुश हो गए। भद्र पाठक, निबंध के लिए मैंने किसे चुना, इसके बारे में आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। जब मैं पृष्ठ पर पृष्ठ अपने गुरु की प्रशंसा से भरता जा रहा था, तो अपने आप से बुदबुदाकर की हुई उस भविष्यवाणी को सच होते देख मेरे होठों पर मुस्कान आ गई कि प्रश्नों के उत्तर तो मैं आपके ही उपदेशों से उत्तर पत्रिकाएं भर दूंगा। तो हमें ऐसा हम मान सकते हैं कि उनके गुरु ने रमेश जी को तो ट्यूशन दिया ही, रमेश जी को तो उनके लिए भेजा ही, जो वो खुद चाहते थे कि मैं परीक्षा में अपने गुरु की प्रशंसा करूं, मैं परीक्षा में अपने गुरु का के बारे में लिखूं, वो ही वो कर भी पाए। तो दूसरा जो क्वेश्चन था वो यही था कि अ, अपने जो जीवन में जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर प्रभाव है, सबसे ज्यादा प्रेरणा जिससे मिली है, और वो प्रेरणा उनके गुरु के अलावा उनको और कौन था जिससे मिली हो। तो और गुरु के बारे में लिखने के लिए उनको उनको कौन रोक सकता था। गुरु के बारे में तो वो कितना भी लिख सकते थे और वो लिखे जा रहे थे और मुस्कुराते हुए लिख रहे थे कि उत्तर पत्रिकाएं भरता जाऊं भरता जाऊं, इनका तो कोई अंत ही नहीं होगा। दर्शन शास्त्र के मेरे पाठ्यक्रम के विषय में रमेश से कुछ पूछने की इच्छा मेरे मन में नहीं आई थी। तो जो दर्शन शास्त्र जो वो अपने गुरुजी से अलग अलग चीजों पर वार्तालाप करते थे, गुरुजी से जीवन को समझते थे, जीवन की नीति परायणता, जीवन का राइटियसनेस, जीवन को अलग अलग कैसे नीति युक्त देखना है, जीवन को अलग अलग विभिन्न भिन्न ढंग से समझना है, उसके लिए उनको उनके गुरु का वार्तालाप ही काफी था, इनफ था। तो उसके लिए उनको रमेश जी से कुछ पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में मिले दीर्घ प्रशिक्षण पर मुझे इतना भरोसा था कि पाठ्य पुस्तकों के विवरणों को मैंने कोई महत्व नहीं दिया। तो पाठ्य पुस्तकों में तो क्या ही लिखा हो सकता है, जो युक्तेश्वर महाराज जी ने उनको जीवन के बारे में एक्चुअली बताया था, जो जीवन के बारे में उनकी उनके गुरु से उनको जो प्रेरणाएं मिली थी, वो इतनी ज्यादा थी कि पाठ्य पुस्तकों के विवरणों को तो उनका उन्होंने कभी महत्व ही नहीं दिया। और सब विषयों में मुझे सबसे अधिक अंक दर्शन शास्त्र में ही मिले। ऑफ कोर्स वो मिलने ही थे, क्योंकि उनके गुरु के से ज्यादा किस पाठ्य पुस्तक में उनको ज्ञान मिल सकता था। अन्य विषयों में मुझे केवल पास होने के लिए आवश्यक अंक ही मिले। तो योगानंद महाराज जी यहाँ पर बिल्कुल सच बोलते हैं कि मुझे मैं इतना ही कर पाया उन 5 दिनों की तैयारी में कि मैं पास हो गया। जितना पास होने के लिए आवश्यक अंक थे उतना मुझे मिल गए। यहाँ बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष होता है कि मेरे निस्वार्थी मित्र रमेश को उसकी अपनी ऑनर्स की डिग्री उच्च अंकों के साथ मिली। तो वो यहाँ पर अपने ही मित्र रमेश की भी तारीफ करते हैं, रमेश की भी के बारे में भी वो बताना चाहते हैं कि वो बहुत मेहनती था, तो उसको उसकी मेहनत के अनुसार उसको बहुत अच्छे अंकों से उसने अपनी डिग्री प्राप्त की। मेरे स्नातक होने पर पिताजी की खुशी का ठिकाना ना रहा।
तो उनके जो पिताजी की इच्छा थी कि ये अपना कॉलेज की डिग्री भी ले लें, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि जब हम जो भौतिक जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो कॉलेज की डिग्री है, वो तो हमें लेनी ही है, वो तो हम उसके बिना हम कैसे पास होंगे। तो वो उनके पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने स्वीकार किया, मुकुंद तुम अपने गुरु के साथ इतना अधिक समय व्यतीत करते थे कि मुझे तुम्हारी उत्तीर्ण होने की कोई आशा नहीं थी। तो गुरुजी जो उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी ने अपना शक, अपना संशय आखिर उनको बोल ही दिया, बता ही दिया कि मुझे तो लगता था कि तुम पास भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम सारा दिन अपने गुरु के सानिध्य में रहते थे। लेकिन लेकिन तुम फाइनली पास हो गए। गुरुदेव ने मेरे पिताजी की अव्यक्त आलोचना को ठीक ही ताड़ लिया था। तो उनके गुरुदेव ने यह समझ लिया था कि अगर पास नहीं हुए तो गुरुकुल के प्रति, गुरु के सानिध्य के प्रति जो क्वेश्चन मार्क आएंगे वो नहीं आने चाहिए। तो इसलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं, हम किसी को ये मौका नहीं देंगे कि कोई ये कह पाए कि भाई तुमने इस वजह से पढ़ाई नहीं की। तो इसलिए गुरु ने उनके पहले ही ताड़ लिया था, उनको तो पहले ही भान हो गया था कि उनको उत्तीर्ण कराना ही है, कैसे भी उनको इतनी मेहनत करनी ही है। बरसों से मेरे मन में संदेह बना हुआ था कि मैं अपने नाम के बाद बीए के अक्षर जुड़े कभी देख भी पाऊंगा। तो उनको भी, योगानंद महाराज जी को भी हमेशा ये था कि मैं इतना कॉलेज में ध्यान देता ही नहीं हूँ, तो मैं बीए के अक्षर में डिग्री जो हम बाद में लगाते हैं अपने नाम के आगे, तो वो कभी लग भी पाएंगे उनके नाम के आगे कि नहीं। इस उपाधि का उल्लेख करते समय हमेशा ही मेरे मन में यह विचार आए बिना नहीं रहता कि मुझे यह ईश्वर की ओर से उपहार स्वरूप मिली है। तो योगानंद महाराज जी अपना पूरा श्रेय अपने ईश्वर, अपने गुरु को फिर से देते हैं। अपनी हर सफलता का श्रेय वो अपने ईश्वर को ही देते हैं कि ये ईश्वर ने ही मुझे उपहार स्वरूप दी है कि मैं बीए पास कर पाया। ये वो पूरी तरीके से अपनी इस डिग्री को, अपनी बीए की उपाधि को पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। जिसके पीछे कोई गूढ़ कारण है, तो वो ये मानते हैं कि अगर उनके गुरु ने भी उनको यह डिग्री करने के लिए प्रेरणा दी या उनको अ, उनकी जो जिस तरीके से भी मदद की, उसका कारण भी ईश्वर ही जानता है। जब हम कोई कार्य करते हैं और अ, जब हमसे भगवान कोई कार्य कराता है, तो उस टाइम हमें नहीं समझ में आता कि ये क्यों हम कर रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं काम बिगड़ ना जाए, लेकिन भविष्य में बाद में पीछे मुड़कर कई कई बार सोचते हैं कि अच्छा हुआ वो हुआ। तो उनकी बीए की डिग्री मिलने के पीछे भी ईश्वर की कोई योजना थी, उसके पीछे कोई गूढ़ कारण था। तो कभी-कभी मैं कॉलेज में पढ़े लोगों को ऐसा कहते सुनता हूँ कि उन्हें अपने रट-रट कर प्राप्त किए ज्ञान का बहुत अल्पअंशी उपाधि मिलने पर के बाद याद रह जाता है। तो जो कोई बहुत बहुत ज्यादा मेहनत भी करे, बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान सिर्फ रट-रट के जो पास होते हैं, बहुत बार उनको भी याद ही नहीं रहता कि एक्चुअली उन्होंने क्या पढ़ा डिग्री में। बस वो अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं, लेकिन उनको अपनी डिग्री के टाइम पर क्या पढ़ा, किताबों में क्या लिखा था, ज्यादातर लोगों को याद ही नहीं रहता। तो योगानंद महाराज जी कहते हैं कि मैंने तो अपना समय रटने के बजाय ईश्वर के सानिध्य में लगाया था, गुरु की प्रेरणा, गुरु की बातें सुनने में, गुरु से मार्गदर्शन लेने में निकाला था। तो वो बोलते हैं कि मुझे उनकी इस स्वीकारोक्ति से मुझे अपनी निस्संदिग्ध शैक्षणिक अपूर्णता के विषय में थोड़ी सी सांत्वना मिल जाती है। तो वो बोलना चाहते हैं कि जब कोई बोलता है कि मुझे तो रट रट कर जितना पास किया मुझे याद ही नहीं है, अब मैंने अपनी डिग्री में क्या पढ़ा था। तो अगर वो सोचते हैं कि मैंने बस उतना ही पढ़ा जितना पास होने लायक था, तो क्या फर्क है, दोनों एक ही बातें हैं। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे हंसते हैं कि मुझे अपनी शैक्षणिक जो विषय था उस टाइम पर, अगर वो मैंने कम भी पढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है, डिग्री पास करने जिसने पूरा पढ़ा उसको भी नहीं याद, मुझे भी उतना ही याद है।
जून 1915 के जिस दिन मुझे कोलकाता विश्वविद्यालय की उपाधि मिली, तो उनको वो डिग्री पास हो गई और उनको वो विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि मिली। उस दिन अपने गुरु के चरणों में सिर नवाकर मैंने उनके जीवन से अपने जीवन में प्रवाहित होने वाली सभी कृपाओं के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। तो जहां तक हम समझ रहे हैं कि अभी तक भी वो अपनी अपने सारी कृतज्ञता, अपनी सारी श्रेय अपने गुरु को ही देते आए हैं। और जिस दिन उनको ये डिग्री मिली, जब वो अपनी डिग्री लेने के लिए गए, तब भी उन्होंने सिर झुकाकर बहुत आदर के साथ अपनी उस डिग्री को अपने गुरु के प्रति ही उन्होंने समर्पित किया। कि जो जीवन में उनके गुरु ने उनके लिए जो भी कुछ किया, गुरु की तरफ से उनके प्रति जो कृपा आई, उसी से उनको वह डिग्री प्राप्त हुई। ऐसा उन्होंने अपने पूर्ण तरीके से गुरु को वह डिग्री समर्पित ही की और वो उनके चरणों में लाकर डिग्री रख दी। उठो मुकुंद, उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ कहा। बात केवल इतनी है कि प्रभु को सूर्य चंद्र के स्थानों की अदला बदली करने के बजाय तुम्हें स्नातक बना देना ज्यादा आसान लगा। तो गुरुजी ने उनको फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनको उठाते हुए अपने चरणों से कहा कि तुम्हें पास होना ही था। अगर गुरु ने चाह लिया है, और गुरु वो भी वैसा गुरु जिनमें इतनी ईश्वरीय शक्ति है, जिन्होंने जिन जो युक्तेश्वर महाराज जी हैं यहाँ पर, उनमें इतना ज्यादा वो ईश्वर साक्षात्कारी पुरुष हैं, जिन्हें सृष्टि के भी सूक्ष्म नियमों का पूर्ण परिचय है। जो ईश्वरी जैसे ईश्वर का ब्रह्मांड पर पूरा कंट्रोल है, तो वो उस अथॉरिटी के साथ उनको बोल रहे हैं कि सूर्य चंद्र भी अपनी जगह को बदल लेते अगर तुम पास नहीं होते। तो वो इतना उनको कॉन्फिडेंस है गुरु को। गुरु में भगवान की शक्ति निहित होती है, तो गुरु में इतनी ज्यादा, जैसे भगवान पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, तो इंसान कोई अहम नहीं करते। गुरु जो होते हैं वो दिखाते नहीं है, वो बताते नहीं है, वो कोई भी उनको अहंकार नहीं होता इस बात का, वो शोबाजी नहीं करते हैं कि हम में इतनी शक्ति है। लेकिन हम नॉर्मल मनुष्य जब अपने जीवन में उन शक्तियों को देख पाते हैं और अपने कामों को कैसे बनता हुआ देख लेते हैं कि जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, जिसको हमें लगता है ये कैसे होगा, ये कोई चमत्कार ही है, तो वो चमत्कार जो है वो ही ईश्वरीय शक्ति है और वो सिर्फ गुरु ही करते हैं। तो वो योगानंद महाराज जी के जो गुरु हैं युक्तेश्वर महाराज जी, वो भी उनको वही बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो सकता था, लेकिन तुम पास होते ही। तो कैसे उन्होंने उनको रमेश जी को भेजा, कैसे उनको रमेश जी के माध्यम से पूरी आध्यात्मिक शक्तियों का बोध करा के उनको वो एग्जाम पास, जिनकी उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, उनके सहपाठियों को उम्मीद नहीं थी, उनके प्रोफेसर्स को उम्मीद नहीं थी, बट एक गुरु की शक्ति जो उनके साथ थी, पर पूर्ण रूप से वो भी गुरु के प्रति समर्पित थी। फिर उन्हें कहीं कोई आशंका नहीं थी कि कैसे होगा। जिस वक्त पर जैसा जैसा उनके गुरु ने मार्गदर्शन दिया कि रमेश जी की सुननी है, तो उन्होंने सुनी। चाहे फिर वो एग्जाम के लिए लेट हो रहा था, चाहे और लोग उनको बोल रहे थे कि ये नहीं आएगा, बट वो पूर्ण रूप से रमेश जी की बातों को ही सुनते रहे और उन्हें पूरी तरीके से फॉलो किया, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि जो उनके गुरु बोल रहे हैं वो होगा ही। तो अपने आप को अगर इस समर्पित भावना के साथ अगर गुरु के प्रति कोई भी हम भी समर्पित करें, तो कोई भी गुरु हमें कभी निराश नहीं होने देंगे। ये यही हम सबका विश्वास है और यही हमारे गुरु जी के प्रति भी हमारा विश्वास है कि अगर हम पूर्ण रूप से किसी भी अपने काम को करने के लिए अपने गुरु जी के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, कि हमारे जीवन में जो भी छोटे छोटे कार्य हैं जो हम चाहते हैं कि ये हो जाए, तो बस अपने गुरु को बता दो और गुरु जी वो अपने आप पूरा करा लेंगे। फिर वो आपको ऐसा मार्गदर्शन दे देंगे कि आप उसी कार्य करने के लिए
थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे, पर कुछ तो कोई किसी से मिलवा देंगे, किसी जन से मिलवा देंगे, कोई मार्क दे देंगे, कुछ बात आपके दिमाग में आएगी, कोई लोग आपको मिल जाएंगे कि आपका काम तो गुरुजी बनवा कर ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पर इस अध्याय को अपनी इसी भावना के साथ खत्म करती हूँ कि गुरुजी के प्रति अपनी पूर्ण समर्पित भावना हमें हमारी किसी भी मुश्किल से निकालने में आज भी उतनी ही सक्षम है जैसे योगानंद महाराज जी को निकाला। और हम सब पूर्ण रूप से अपने गुरुजी के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से अगर समर्पित हैं और हम अपने काम को नेक तरीके से कर रहे हैं, हमारे मन में अगर अपने काम को करने की नेक भावना है, तो भगवान भी हमें हमारे कार्य में सफलता जरूर देंगे, जरूर जरूर देंगे। और हमें हमेशा बस शुक्राना की भावना रखनी है अपने गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, कि भगवान ने हमें उनके जैसे गुरु दिए, उनके जैसी भावनाएं दी। ईश्वर को जानने समझने का पता नहीं हम कितना समझ पाते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पित होने की भावना हम सब में जरूर है, होनी भी चाहिए। और गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना कि वो हमें हमारे हर कार्य को सफलता दें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मीनाक्षी जी, कोई जी लफ्ज ही नहीं है जिसमें मैं आपकी तारीफ कर सकूं। आपने नहीं, इतना सुंदर अध्याय पढ़ा, और ये अध्याय सुंदरता के साथ साथ हमको तो 100% लग रहा है कि हम अपने बाल्यकाल में, कॉलेज टाइम में पहुंच गए। और आज सच मुझे में। ऐसे लगा जो प्रोफेसर घोषाल ने जो स्ट्रेन रिलेशन थे ना योगानंद जी के साथ, वो किस कारण थे, योगानंद जी ने कैसे कबूल किया कि वो उनकी एब्सेंस माइंडेडनेस और अटेंशन जो थी वो नहीं करते थे, इसलिए उनकी स्ट्रेन रिलेशंस थे। तो योगानंद जी ने उस चीज को कबूल किया, और आपने गुरु शिष्य वर्णन इतनी सुंदरता ढंग से एक्सप्लेन किया है कि मुझे तो आगे कुछ बोलने की आवश्यकता लग भी नहीं रही है। और जैसे प्रोफेसर घोषाल का जो वर्णन आप कर रही थी, वो एक फिलोसफिकल नॉलेज भी उनको बहुत था, और गुड ओरेटर थे। तो आज मैं यही बोलूंगी, तो हमने तो ऐसा लगा कि आप प्रोफेसर घोषाल की वाणी में हमें बोल रही हैं, आप भी गुड ओरेटर हैं, और आपकी भी बहुत अच्छे फिलोसफिकल नॉलेज थी, जिस संदर्भ में आपने इस चैप्टर को 23 को इतनी सुंदरता से वर्णन किया है। और आपकी वाणी भी इतनी मधुर और क्लियर, और मेरे को नहीं लगता कि इस चैप्टर को कोई साइनॉप्सिस की भी जरूरत है, इतने सुंदर ढंग से सभी को समझ। आप सबका शुक्राना। आपका तो बहुत बहुत शुक्राना लिचा आंटी, आपने मुझे ये मौका दिया। मुझे योगानंद महाराज जी के बारे में सच में मैंने पहली बार ही पढ़ा है, और अब मैं ये पूरा पढ़ूंगी। जो ठीक है। पहले के चैप्टर है मैं पढ़ रही हूँ, आगे हाँ भी जी। पढ़ूंगी। बट हाँ जी। इतना सब कुछ, इतना इतना ज्ञान है हर चीज में, और हम्म। उनके माध्यम से हमें अपने गुरु के प्रति कितनी कितनी आसक्ति हो जाती है, कितना भरोसा करने का मन करने लगता है कि अगर कहीं मन हिल भी जाए, क्योंकि हम सब सब अपने अपने कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, हम हमेशा एक ही पोजीशन में रहते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। तो तो अगर हम छोड़ दें भगवान के प्रति, भगवान के ऊपर, तो जरूर भगवान सब सबकी नैया, कहते हैं ना, वही नैया पार वही कराते एक ही शब्द हैं। में आपने बोल दिया, सरेंडर। हमारे गुरुजी भी कहते थे, छੱਡ दो सारा कुछ मेरे पे। तो यही दर्शाता है ना योगानंद का, जैसे एकेडमिक की तरफ ध्यान दिलाया उनके गुरुजी ने। जी उन्होंने कहा कि जी अकादमिक ज्ञान से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व देते हैं, लेकिन हमें कॉलेज डिग्री लेनी भी आवश्यक है। हमारे जी। गुरुजी ने भी बीए इन कॉमर्स करी हुई है। तो जो इसके मुख्य बिंदु, अच्छा। जो जो मुझे मतलब मेरे को समझ आए, मुकुंद कॉलेज में अपनी पढ़ाई से कहीं अधिक आध्यात्मिक ज्ञान की चाहत रखते थे, वो आपने अभी वर्णन किया है। और वो गुरु की जी प्रेरणा से ही युक्तेश्वर जी ने मुकुंद को
प्रोत्साहित किया कि परीक्षाओं में भाग लो, ताकि उनके परिवार को आध्यात्मिक जीवन की और उनकी प्रगति लेकर कोई आलोचना ना हो। क्योंकि जी उनके पिताजी भी चाहते थे वो पहले पढ़ लें, फिर वो जी अध्यात्म की तरफ जाएं। हर जी पेरेंट्स यही चाहते हैं कि पहले हमारे बच्चे पढ़ लें, फिर आप जिस भी स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहते हैं, जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, जाइए। तो सेम उन्होंने उनके पिताजी माताजी को देखते हुए मुकुंद को कैसे ग्रेजुएशन कराई। और जो युक्तेश्वर जी ने समझाया कि जो हमारे योगानंद जी थे ना, वो आलस्य के कारण नहीं थे पीछे पढ़ाई में। उनका कारण जी क्या था? उनका आध्यात्मिक उत्साह ज्यादा था। वो जी आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा थे बजाय कॉलेज की तरफ। जैसे ईश्वर का राज्य होता है, गुरु ने इस प्रसिद्ध संदेश को दोहराया कि पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जैसे अभी आपने कहा सरेंडर, है ना। और क्या ये इसका एक और बड़ा सुंदर पहलू ये है, यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था जहाँ मुकुंद अपने गुरु के मार्गदर्शन से आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर अग्रसर हुए। क्योंकि जी युक्तेश्वर ने ही उनको एक चित्रकार की तरह डाला। अब जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है श्री युक्तेश्वर जी का योगानंद जी के प्रति। अच्छा, संक्षेप में तो यही बताता है ना कि गुरु ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ये सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ाने में इनकी अकादमिक बाधाएं दूर नहीं होती। तो जी सच्चा गुरु कैसा होता है? वही होता है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो युक्तेश्वर जी ने भी वही काम किया। मैं यहीं पे थोड़ा सा सारांश, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपने सुंदर वर्णन किया, मुझे इसके आगे कुछ इस विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं लग रही है। लेकिन दो शब्द श्री युक्तेश्वर जी के बारे में बोलना चाहूंगी। श्री युक्तेश्वर जी जो है सबने सुन ही लिया, सरोरोमपुर स्थित एक विशाल 2 मंजिला पारिवारिक घर था उनका, जिसको उन्होंने प्रिय धाम नाम से परिवर्तित किया। वे वहां छात्रों और शिष्यों के साथ रहते थे। उन्होंने समुद्र तटीय शहर पुरी में भी एक आश्रम स्थापित किया, जिसका नाम करार आश्रम रखा। ये 19वीं सदी है की बात है। उन दोनों आश्रमों में श्री युक्तेश्वर ने छात्रों को शिक्षा दी। साधु सभा नामक एक संस्था की भी शुरुआत करी उन्होंने। शिक्षा में रुचि का परिणाम स्वरूप श्री युक्तेश्वर ने भौतिकी, शरीर विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान, ज्योतिष के विषयों पर स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम विकसित किए। उन्होंने बंगालियों के लिए बुनियादी अंग्रेजी और हिंदी सीखने पर एक किताब भी लिखी, जिसे फर्स्ट बुक कहा जाता है, और ज्योतिष पर एक बुनियादी किताब लिखी। बाद में उनकी रुचि महिलाओं की शिक्षाओं की तरफ भी गई, जो एक असामान्य बात थी बंगाल में। श्री युक्तेश्वर जी जो है भारतीय ज्योतिषी पे बहुत इंटरेस्ट रखते थे, बहुत कुशल भी थे वे, और छात्रों को विभिन्न ज्योतिषीय रत्न चूड़ियां निर्धारित भी कराते थे। उन्होंने खगोल विज्ञान विज्ञान का भी अध्ययन किया, जैसे कि द होली साइंस में उनके युग सिद्धांत का निर्माण में स्पष्ट है। उन्होंने होली साइंस बहुत अच्छी बुक लिखी है। श्री युक्तेश्वर उनके शिष्य परमहंस योगानंदा जो हैं उनके दीर्घकालिक शिक्षक थे, वो सभी को पता है। 1910 में युवा मुकुंद लाल घोष श्री युक्तेश्वर के सबसे प्रसिद्ध शिष्य बन गए, और अंत में सर्वधर्म सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ परमहंस योगानंद के रूप में क्रिया योग की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया। योगानंद ने श्री युक्तेश्वर के शिष्यों की कम संख्या का श्रेय उनकी कठोर प्रशिक्षण विधियों को दिया, जिसके बारे में योगानंद ने कहा, इसे कठोर के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि बहुत कठोर थे। देखिए आप युक्तेश्वर जी का यदि स्वरूप भी देखेंगे ना, ही लुक्स वेरी स्टाउट एंड कठोर, डिसिप्लिन। तो ओवर टू यू वासन जी। नमस्कार सबको। लेकिन बिफोर आई क्लोज दिस, आई वुड लाइक एज यूजुअल स्वास्थ्यदायिनी प्रार्थना हम सब रिपीट करेंगे। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो। अपनी स्वास्थ्यदायिनी उपस्थिति से उनकी काया को स्वस्थ करो। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो। अपनी स्वास्थ्यदायिनी उपस्थिति से उनके मन को स्वस्थ करो। हे परम पिता परमात्मा, तुम सर्वव्यापी हो, अपने सभी बच्चों में हो। अपनी स्वास्थ्यदायिनी उपस्थिति से उनकी आत्मा को स्वस्थ करो। विश्व बंधुत्व एवं विश्व कल्याण
कल्याण हेतु ये प्रार्थना। जय गुरु जी। हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी, युक्तेश्वर जी, सब गुरुओं को, हमारे अपने गुरुओं को सबको प्रणाम। और सारी संगत जो सुन रहे थे, जो इस टाइम प्रस्तुत है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्ते। सबको प्यार, ढेर सारा प्यार। ओवर टू यू वासन जी।